नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। आपको बताना है कि बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मधुमक्खियों से यूरोपियों की तुलना करी थी। ए ऑप्शन है आपका मीर जाफर, बी ऑप्शन है मीर कासिम, सी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, डी ऑप्शन है अलीवर्दी खां, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर आपका अलीवर्दी खां हो जाता है, क्योंकि अलीवर्दी खां ही बंगाल का वह नवाब था जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी। ठीक है, क्योंकि मधुमक्खियों के बारे में कहा जाता है कि यदि आप मधुमक्खियों को छेड़ेंगे नहीं तो वो आपको शहद देंगी, और यदि आप उनको छेड़ेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, यही चीज़ यूरोपियों के बारे में कही थी कि यदि आप यूरोपियों को शांतिपूर्वक यहाँ पर व्यापार करने देते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि रोजगार मिलेगा भारतीयों को और दूसरा रिवेन्यू जनरेट होगा। तो ये चीज़ लाभकारी है, लेकिन यदि आप उनको व्यापार सही से नहीं करने देंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी। आपको बताना है कि 20 जून 1756 को जब ब्लैक होल की घटना हुई थी तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था। ए ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, बी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन है मीर जाफर, डी ऑप्शन है अलीवर्दी खां, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, सिराजुद्दौला। ठीक है, 20 जून 1756 को जब ब्लैक होल की घटना हुई थी तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। और कहा जाता है कि 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज सैनिकों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया था रात के समय, और दिन के समय जब उनको खोला गया तो उसमें से लगभग बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे 146 में से। ठीक है, लगभग 23 लोग ही जीवित बचे थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय कौन था बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ए ऑप्शन है 23 जून 1757, बी ऑप्शन है 22 मार्च 1757, सी ऑप्शन है 23 जून 1756, डी ऑप्शन है 21 अप्रैल 1757, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका तीसरा प्रश्न है उसका सही उत्तर 23 जून 1757 हो जाता है, क्योंकि 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध हुआ क्यों था, क्योंकि जो अंग्रेज थे जिनको यहाँ पर परमिशन दी गई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन अंग्रेज क्या करने लगे, यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाने लगे। ठीक है, व्यापारिक कोठियाँ बनाने लगे और साथ में कोठियों की क्या करने लगे, किलेबंदी। ठीक है, बिना पूछे, नवाब से बिना परमिशन लिए ही कोठियों की किलेबंदी करने लगे थे। ठीक है, इस वजह से नवाब ने सोचा, मतलब नवाब के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं थी, आप पूछ भी नहीं रहे हो और किलेबंदी कर रहे हो, कोठियाँ स्थापित कर रहे हो। तो इस वजह से उसने जो है इस चीज़ का जब विद्रोह करना चाहा तो अंग्रेजी सेना ने भी मतलब उल्टा वार कर दिया। तो इससे क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया दोनों सेनाओं में, और यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की सेना हार गई थी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसमें विजय किसकी हुई थी, अंग्रेजों की। प्लासी का युद्ध हुआ कब था, 23 जून 1757 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय बंगाल का नवाब जो था उसका सेनापति कौन था। ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वह कौन था और जिसने उसके साथ में विश्वासघात किया था। ए ऑप्शन है आपका मीर कासिम, बी ऑप्शन है मीर जाफर, सी ऑप्शन है अलीवर्दी खां, डी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था जब प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में ये जो मीर जाफर है ये अंग्रेजी सेना से जाकर मिल गया था, और अंग्रेजी सेना ने इसे मतलब लोभ दिया, लालच दिया कि युद्ध करने के बाद में तुमको नवाब बना देंगे, कहाँ का, बंगाल का। तो इसी लालच में आ करके मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अपने नवाब का साथ नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर नवाब इस वजह से भी हारा था क्योंकि इसके एक दो सेनापति जो है
सेनापति तो मतलब था ही विरुद्ध में, और दूसरा एक दो व्यापारी भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? आपको बताना है इलाहाबाद की जो संधि हुई थी पहली वाली वो कब हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन है 11 अगस्त 1765, बी ऑप्शन है 12 अगस्त 1764, सी ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन है उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो पांचवा प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाता है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की कौन सी संधि हुई थी? प्रथम संधि हुई थी। यहाँ पर इलाहाबाद की प्रथम संधि क्यों हुई थी? देखिए, यहाँ पर जो आपका बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद में, बक्सर के युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, और इसके बाद में जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, इन लोगों के बीच में संधियां हुई थी। ठीक, तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि मीर कासिम जो था वो युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गया था, लेकिन जो अवध का नवाब था और मुगल बादशाह था वो दोनों फंस गए थे। इस वजह से मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि करी थी। ठीक है, तो ये जो इलाहाबाद की संधि है वो आपकी कब करी गई थी? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आपको बताना है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? ए ऑप्शन है अकबर द्वितीय, बी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, सी ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, डी ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, शाह आलमगीर द्वितीय। ठीक है, कौन थे? मुगल बादशाह थे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताना है कि कब वो प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका 11 अक्टूबर 1765, बी ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1764, सी ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1763, डी ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1763, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सातवां प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाता है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बक्सर का युद्ध हुआ क्यों था? क्योंकि जो आपका 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था उससे कि जब हम जीत जाएंगे तो तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। इसके बाद में वैसा ही किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन ये जो मीर जाफर था ये एक अयोग्य शासक था। ठीक है, इसमें योग्यता नहीं थी नवाब बनने की, इस वजह से अंग्रेजों को थोड़ी बहुत हानियां हो रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको हटा करके नवाब किसको बना दिया? मीर कासिम को। ठीक है, और ये जो मीर कासिम था ये कौन था? ये मीर जाफर का दामाद था। अब जो मीर कासिम को इन्होंने नवाब बनाया तो मीर कासिम महत्वाकांक्षी शासक था, मतलब व्यक्ति था, तो उसने जो है क्या करा, वो स्वतंत्र होने की इच्छा रखने लगा। ठीक है, क्योंकि महत्वाकांक्षी था तो उसने क्या करा कि वहाँ की जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से कहाँ स्थापित कर दी? मुंगेर में। ठीक है, और अपनी स्वतंत्र सेना भी रखने लगा। तो ये चीज़ जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने क्या किया? विरोध किया इस चीज़ का, और दोनों सेनाओं के बीच में क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया। इसके बाद में क्या हुआ? जो मीर कासिम था इसने जो है अवध के जो मुगल बादशाह थे उनसे और जो नवाब थे उनसे क्या करा? सहायता मांगी और एक संघ बनाया, तीनों लोगों ने मिल करके। इसके बाद में बक्सर के स्थान पर युद्ध हुआ और जिसमें पुनः हार गए। ठीक है, ये जो मीर कासिम था ये फिर से हार गया और अंग्रेजों की जो है जीत हुई थी यहाँ भी। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें भी विजय किसकी हुई थी? जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की। ठीक, अंग्रेजों की जीत हुई थी।
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, बी ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, डी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 8वां प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही योग्य सेनानायक था। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता। और ये ऐसा इसके बारे में किसने कहा था? विलियम पिट ने, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न इससे भी बनता है। विलियम पिट जो थे उन्होंने इसके बारे में कहा था कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाते हैं। ये आपका सही उत्तर है, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ए ऑप्शन है आपको 1767 से लेकर के 1769, बी ऑप्शन है 1780 से लेकर 1784, सी ऑप्शन है 1790 से लेकर 92 तक, डी ऑप्शन है या 1799, ए ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था? हैदर अली, ठीक है, हैदर अली और जो बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेलेस के मध्य में, ठीक है, आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? आपको वह वर्ष बताना है जिस वर्ष में पुरंदर की संधि हुई थी। ए ऑप्शन है आपका 1779, बी ऑप्शन है 1782, सी ऑप्शन है 1765, डी ऑप्शन है आपका 1762, ए ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है, पुरंदर की संधि वो आपकी कब हुई थी? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो पुरंदर की संधि थी वो आपकी कब हुई थी? 1665 ईस्वी में, ठीक है, 1665 ईस्वी में आपकी पुरंदर की संधि हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर तो होना चाहिए 1765, लेकिन ये आपके ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको लेकिन ध्यान में रखेंगे कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है जो सिख साम्राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था। ए ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, बी ऑप्शन है दिलीप सिंह, सी ऑप्शन है विजय सिंह, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो 12वां प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, ठीक है, ये इनकी फोटो है। तो आपका 12वें प्रश्न का राइट आंसर बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है चूड़ामन, बी ऑप्शन है टीपू सुल्तान, सी ऑप्शन है जय सिंह, डी ऑप्शन है हैदर अली, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 13वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, हैदर अली। हैदर अली जो थे इन्होंने स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर साम्राज्य की स्थापना करी गई थी, ठीक है। और हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि यह दक्षिण भारत में प्रथम ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुए थे, ठीक है। तो 13वें प्रश्न का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ए ऑप्शन है आपका 1792, बी ऑप्शन है 1769, सी ऑप्शन है 1784, डी ऑप्शन है 1790,
ए ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 14 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। ठीक है, 1792 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुई थी ये? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान और किसके मध्य में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन दोनों लोगों के मध्य में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। 15वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ए ऑप्शन है मद्रास की संधि, बी ऑप्शन है मंगलोर की संधि, सी ऑप्शन है लाहौर की संधि, डी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था वो किसकी संधि की बाद में समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के। ठीक है, लाहौर की संधि होने से प्रथम आंग्ल युद्ध समाप्त हो गया था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर जो आपका मंगलौर की संधि दिया हुआ है यह कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। और ये जो आपका मंगलौर की संधि दिया हुआ है, मंगलौर की संधि कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और ये जो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। लाहौर की संधि के तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।